हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस सेट में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि अभी तक हमने 3 सेट सॉल्व कर लिया है 1000 जीके क्वेश्चन की सीरीज में, और ये 4th सेट है, मीन्स ये चौथा सेट है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी इजी वे में चल रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा टफ उठाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर हम उसे भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, अगर दिमाग में नहीं आता, तो इसलिए हम इससे पहले एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो को आप एक ही बार देखेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेशल्स की राजधानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है। सबसे पहला है आंसर डिली, विक्टोरिया, रबात, सान जुआन। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको हमें कमेंट डाउन कर करके बताना है। यानी आप हमें कमेंट करके हर क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए, और जो आंसर हम बताएं उससे अपना मिलाते रहिए। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा आंसर क्लियर पता है, किस आंसर में आपको कन्फ्यूजन है। तो चलिए, इसका आंसर क्या है आपके द्वारा आप उसे कमेंट में बताइए और हम उसे स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो चलिए, इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है सेशल्स की राजधानी जो है वो है विक्टोरिया। यानी जो विक्टोरिया है, उस विक्टोरिया मीन्स विक्टोरिया का राजधानी क्या है? सेशल्स, मीन्स उल्टा हो गया। तो चलिए, कोई बात नहीं, सेशल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोपित करने वाला पहला डॉक्टर है। हृदय रोपित करने वाला पहला डॉक्टर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से में पूछे जा चुके हैं। और इसके पहले जो हमने राजधानी की बात की है, तो राजधानी यानी कि जो आपके वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, लर्न कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपका इसका कोई ट्रिक चाहिए या आपकी इसको वीडियो चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी बेणुगोपाल, आर के अग्रवाल, ए के ठाकुर, बी रंगराजन। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको है कमेंट डाउन करना। तो इसका आंसर है बेणुगोपाल, यानी कि हृदय रोपित करने वाले पहले डॉक्टर कौन हैं? तो पहले डॉक्टर हैं बेणुगोपाल। बेणुगोपाल पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? आपको पता है जो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? सेल है। और सेल क्या है? सेल हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ लीजिए, सेल ही एक लाइफ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको सबसे पहले खोजा किसने, सेल को सबसे पहले किसने देखा या किसने खोजा। तो आंसर है आपका स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान, डार्विन। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है रॉबर्ट हुक। एक चीज आपको और बता दें कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने खोज किया है कोशिका की। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक यानी कि केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन याद रख सकते हैं। और स्वान ने क्या किया है, स्लाइडन ने क्या किया है, ये सारे क्वेश्चन का भी आप आंसर देखते रहिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? यानी पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया, ये आपको आंसर करना है। तो नंबर 1 है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन, चौथा है घनानंद। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको कमेंट डाउन करना है। तो इनमें से आंसर कौन सा सही है? उदयन, यानी कि आपका सी विकल्प सही है और बाकी गलत है। तो इस तरीके से आप उदयन को याद रख लीजिएगा कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? किसने अस्थाई सेना रखने की प्रथा प्रारंभ की? इसको किसी मान के चलिए कि किस मुस्लिम शासक ने स्टार्ट किया, ये आपको है बताना। तो किसने स्टार्ट किया? इसे स्टार्ट किया किसने? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कौन सही है, किन्होंने जो है अस्थाई सेना रखने की प्रथा स्टार्ट की है?
तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना, यानी कि इनके पास सबसे पहले अपने दरबार में अस्थाई सेना रहने लगी, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया अस्थाई सेना रखना। तो इस प्रकार आपके थर्ड विकल्प हो जाता है सही, बाकी की ये 3 विकल्प हो जाते हैं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव। कल हमने देखा था दक्षिणी ध्रुव, आज हम देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने उत्तरी ध्रुव तक यात्रा की? तो वो कौन है? पहला है अमंडसेन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पियरी, कोपरनिकस। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें आप कमेंट डाउन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने इसके पहले भी कई बार पढ़ा होगा। तो ये कौन है? तो ये है रॉबर्ट पियरी, यानी रॉबर्ट पियरी जो हैं वो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 3 विकल्प आपके हो जाते हैं रॉन्ग और ये विकल्प हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को पता हो, किसी को नहीं भी पता होगा। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये नोट भी हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन है जिसका सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पर? तो वो कौन है? तो वो है वित्त सचिव। वित्त सचिव जो होते हैं उनका हस्ताक्षर कहाँ होता है? 1 रुपए के नोट पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का बी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? विश्व की सबसे गहरी झील तो कौन सी है सबसे गहरी झील? टिटिकाका बोलिविया में है जो कि, चाड दक्षिणी अफ्रीका, बैकाल, ये बैंकाल नहीं है बैकाल है, और जिनेवा। तो इनमें से कौन सी सबसे गहरी झील है ये आपको है बताना। तो इनमें से कौन सी है सबसे गहरी झील? तो इनमें से है बैकाल झील सबसे गहरी। इस प्रकार से आपके ये 3 आंसर हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसीलिए इसे अच्छे से देखिएगा और जिसे आएगा वो आंसर कमेंट डाउन करेगा, जिसे नहीं पता होगा इसका आंसर तो वो सीखेगा। तो इसका मीन्स क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे, यानी पूछ रहा आपसे 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी उसके वायसराय कौन थे? तो सबसे पहला है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से सही है लॉर्ड हार्डिंग, यानी दिल्ली दरबार के समय जो है भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। इस प्रकार आपके ये 3 आंसर हो जाते हैं रॉन्ग और लॉर्ड हार्डिंग हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें 100 to 100% जितने बच्चे देखेंगे इसे उन सबको पता होगा कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। मीन्स कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया का, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। तो दिसपुर नागालैंड, असम, गोवा, सिक्किम, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है आपका असम, यानी जो असम है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है दिसपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन ने पाया जाता है, मीन्स आर्यन ने कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। ए कोशिका भित्त, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका द्रव्य, डी राइबोसोम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है हमारा सी, यानी कोशिका द्रव्य। तो बाकी के ये 3 आंसर हो जाते हैं आपके गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। बंकी टाप रोग किस पौधे में होता है? तो बंकी टाप रोग के बारे में पूछ रहा है, किस पौधे में होता है ये आपको बताना है। तो पहला है तंबाकू, नींबू, सरसों, केला। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है
केला, यानी केले में क्या होता है, बंकी टाप रोग होता है। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। तो किस नदी पर बनाई गई है ये आपको है बताना। तो किस नदी पर बनाई गई है? बनाई गई है नर्मदा, चंबल, भागीरथी, गंडक। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है कौन सा सही है ये आप हमको कमेंट डाउन करिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। इसमें से सही है नर्मदा, यानी चंबल, भागीरथी, गंडक, ये 3 ऑप्शन आपके हो जाते हैं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा उपस्थित है? तो इनमें से आप हमें कमेंट डाउन करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय पूछ रहा है कि आपका जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठ का होता है। तो ये पूछ रहा है 2, 3, 4, 5। तो ये आपको पता होगा कि जो स्तनियों का हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है, यानी अलिंद, निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो इस प्रकार से ये इतना बटा होता है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? तो ये हो गया 4। तो ये आपके 5, 3, 2 आंसर हो जाते हैं गलत। तो नेक्स्ट लेते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो सबसे पहला है आंसर कोल गैस, बायोमास, कोक, प्रणोदक। तो क्या है इसमें से आंसर? ये आपको कमेंट डाउन करके हमें बताना है। तो इसका आंसर है क्या आंसर है? तो इसका आंसर है प्रणोदक, यानी कोक आपका नहीं है, बायोमास नहीं है, कोल गैस नहीं है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाता है आपका सही, बाकी हो जाते हैं गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है, यानी सीएनजी में किस रूप में कार्बन उपस्थित रहता है सबसे अधिक मात्रा में? तो आंसर आपका है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है आपका, हाँ अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट डाउन करिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो इनमें से सही है मीथेन। मीथेन आपका क्या है? सीएनजी में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। कार्बन जो है इसका सबसे ज़्यादा इसी के स्रोत से मिलता है उसे, यानी सीएनजी में जो कार्बन होता है उसकी उपस्थिति कहाँ से होती है? मीथेन से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था, मीन्स किससे था बहिष्कार का संबंध? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? किस कारण ये स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध लगाया गया था? तो वो किस कारण से? बंग भंग से, असहयोग से, सविनय अवज्ञा से, भारत छोड़ो से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है बंग भंग से। बंग भंग के द्वारा ये सोचा गया, मतलब ये बंग भंग से ही ये संबंधित था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा तो इसलिए, लेकिन आप इसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है ये आपको बताना है कि किस नदी के द्वारा व्यापार सबसे ज्यादा किया जाता है। तो किसके द्वारा? गंगा, डेन्यूब, पोटोमेक, राइन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है जो सबसे व्यस्त नदी है वो है राइन। राइन हमारा सबसे व्यस्त नदी है जहाँ से व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इस तरीके से गंगा, डेन्यूब, पोटोमेक,
ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, ये आपको बताना है। तो इसका नाम हम बता रहे हैं आपको, और आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ए आगा खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल लतीफ, डी सैयद अहमद खां। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको है बताना। तो आप हमें कमेंट डाउन करिए कि कौन सा सही है, किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। बाकी के ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना थी और इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ, ये आपको बताना है। तो 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916, 17 अप्रैल 1919। तो इस तरीके से आपको बताना है। जिसमें जो गोली चलवाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था जनरल डायर। ये सबसे दुष्ट था जिसने जो है यहाँ पर मीन्स जलियांवाले बाग में क्या हो रहा था, एक सभा एकत्रित की गई थी, क्रांतिकारियों की थी और मीन्स पब्लिक थी, और जो जिसकी जो है जनरल डायर ने क्या किया था, उनके ऊपर गोली चलवा के निर्मम हत्या करवा दी थी। तो इस तरीके से, और यहाँ क्या थी कि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और जो मेन गेट था बस एक ही गेट था और इसको भी क्या करवा दिया गया था, लॉक। तो इस तरीके से, और इनके पास जो पब्लिक यहाँ थी कोई हथियार नहीं था। तो इस तरीके से ये घटना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा हमारे जो हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सबसे हम कह सकते हैं इसको कि निशंक घटना थी, कि बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति वाली ये घटना थी। तो ये कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये याद रखिएगा। तो इस डेट को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे ये हमारे 3 ऑप्शन हो जाते हैं गलत। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला है बेंगलुरु, भोपाल, पीथमपुरा, गुड़गांव। ये पीथमपुरा है कह लीजिए या फिर पीतमपुरा। तो ये पीतमपुर है या फिर पीथमपुर, गुड़गांव, भोपाल, बेंगलुरु। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको हमें कमेंट डाउन करना है। तो इनमें से सही है पीथमपुर यानी पीतमपुरा। तो ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और पीतमपुरा हो जाता है आपका सही या फिर पीथमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र पूछ रहा है। अभी इसके पहले क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने की है। अब क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, राइबोसोम। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इनमें से आंसर सही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से लाइसोसोम, केंद्रक, राइबोसोम ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट जो हेमेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क है ये आपको बताना है। तो ये कौन से धातु का अयस्क है। सबसे पहला है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका ये आपको बताना है। तो इनमें से सही है, कौन सा सही है, हेमेटाइट। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस आंसर को जरूर से जरूर बता देंगे। तो हेमेटाइट किसका है, लोहे का जो मीन्स हेमेटाइट वो अयस्क है। तो इस प्रकार से बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, सोना ये सब हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये आप हमको बताइए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो इनमें से कौन सा सही है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, कब हमें आज़ादी मिली। तो ये आपको बताना है। तो ये कब है, तो ये है 15 अगस्त 1947। मुझे पता है कि ये सभी बच्चों को पता होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इसे सबको पता होगा। तो इस तरीके से हमारे ये 3 विकल्प हो जाते हैं रॉन्ग
और यहीं पर हमारा जो है ये सेट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम आएंगे एक नया सेट लेकर, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए किरण स्टडी फोरम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास है कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई क्वेरी है, तो भी आप हमें